हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली दिवाली पर अ मच अवेटेड भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट की मूवी आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है। टू बी फ्रैंक, आजकल जब भी कोई पुरानी मूवी की सीक्वल अनाउंस होती है तो काफी डर सा लगता है, बिकॉज सीक्वल के नाम पर मेकर्स उस फ्रेंचाइजी का कबाड़ा कर देते हैं। वैसा ही कुछ भूल भुलैया के साथ भी है। 2007 में रिलीज हुई पहली मूवी भूल भुलैया इज अ क्लासिक मूवी विच कैन नेवर बी मैच्ड, एंड सेकेंड मूवी ऑडियंस को कुछ खास इंप्रेस कर नहीं पाती एक्सेप्ट द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय तब्बू। ऐसे में थर्ड इंस्टॉलमेंट से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द ट्रेलर एंड सम ऑफ द स्टार प्रेजेंस इन द मूवी आई हैड सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मूवी। तो क्या मूवी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर पाती है या तो फिर से सीक्वल के नाम पे हमको बेवकूफ़ बनाया गया है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अगर स्टोरी की बात करें तो मंजुलिका, एक हवेली और एक भूत, ये सारे फैक्टर्स वैसे के वैसे ही रहते हैं, बट इन चीज़ों के अराउंड आपको इस मूवी में लोग अलग देखने को मिलते हैं। एंड दिस मूवी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन्स ऑफ मंजुलिका, जो कि लगभग 200 साल पहले 1824 में सेटअप होती है इन रक्तघाट इन वेस्ट बंगाल। फिर वहां से 200 सालों के बाद उस हवेली में रहने वाले लोगों का ये मानना होता है कि उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका की आत्मा अभी भी कैद है, जिसे बाहर निकालने के लिए मीरा प्लेड बाय तृप्ति डिमरी के थ्रू रू बाबा को बुलाया जाता है, विच इज प्लेड बाय कार्तिक आर्यन। तो आखिर मंजुलिका है कौन? 200 साल पहले क्या हुआ था? एंड क्या रू बाबा मंजुलिका को उस हवेली से बाहर निकाल पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लगती है, जहाँ पर स्टोरी के कॉन्सेप्ट को सेटअप किया जाता है। लेटर इन द सेकेंड हाफ बाकी सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोड्यूस होना और उनके बीच के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, ये सब चलता है विद अ डिसेंट ह्यूमर इन इट। बट फर्स्ट हाफ में ऐसे कुछ सीन्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि क्या इनकी कोई ज़रूरत भी थी। देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे फोर्सफुली कॉमेडी को इंसर्ट करने की कोशिश की जाती है विद द एक्टर्स लाइक संजय मिश्रा, राजपाल यादव एंड अश्विनी कलसेकर, and those scenes don't add anything to the movie story. The writing of those comedy scenes are so bad that वो इन एक्टर्स के टैलेंट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाती। एनीवेज, जैसे जैसे हम मूवी के फर्स्ट हाफ में आगे बढ़ते जाते हैं, मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगती है विद अ गुड ट्विस्ट इन द इंटरवल ब्लॉक, जो कि सेकेंड हाफ के एक्साइटमेंट को बढ़ा देती है। बट जैसे ही हम सेकेंड हाफ में पहुंचते हैं, वी सी द सेम रूटीन मिस्टेक्स जो कि हम दूसरे हॉरर कॉमेडीज में देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी वी सी दैट इट गोज इन अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट, कुछ कॉमेडी पंचेस, कुछ गैग्स एटसेट्रा। बट थैंकफुली इन द लास्ट 20 to 30 मिनट्स ऑफ द मूवी, जहां पर मूवी आपको सरप्राइज करती है विद एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो आई बिलीव किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा तब तक। एंड आई बिलीव दैट इज द ओनली बेस्ट थिंग इन द मूवी, जो कि कुछ हद तक इस मूवी को फेल होने से बचा लेती है। प्रॉब्लम ये है कि सीक्वल बनाने के नाम पे मेकर्स फ्रेंचाइजी के ब्रांड नेम का यूज करके उसमें कुछ बिलो एवरेज कॉमेडी सीन्स डाल, कुछ जंप स्केयर मोमेंट्स एंड लाउड बैकग्राउंड स्कोर की मदद से पैसे छापने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द सीक्वल्स वर नॉट दैट ग्रेट टिल नाउ। इस मूवी के एंडिंग को भी देखकर मुझे कुछ ऐसा ही लगा कि क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले के ऊपर कुछ खास ध्यान दिया नहीं, जिसकी वजह से मूवी आपको उतनी एंगेज नहीं कर पाती थ्रू आउट इट्स स्क्रीन प्ले, और आप सिर्फ क्लाइमैक्स में आने वाले उस ट्विस्ट का ही वेट करते रहते हो। अनीस बाज़मी की डायरेक्शन काफी अनफोकस्ड लगती है एंड द हाफ कुक्ड स्क्रीन प्ले स्ट्रगल्स टू कीप योर अटेंशन। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस मूवी को देखने का एक और रीजन अपार्ट फ्रॉम द फ्रेंचाइजी ब्रांड, वो है इसका कास्ट। विद्या बालन का इस फ्रेंचाइजी में वापस आना इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जिसकी वजह से इस मूवी में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। एंड द वे शी परफॉर्म्ड इज माइंड ब्लोइंग। विद्या बालन को इस मूवी में देखते हुए एक नॉस्टैल्जिया फील आता है। दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित का प्रेजेंस भी इस मूवी को काफी हेल्प करता है। वी सी हर इन एन एक्सटेंडेड कैमियो रोल, और जब आप दोनों मंजुलिका को बड़े पर्दे पर एक साथ डांस करते हुए देखते हो तो यू कांट टेक योर आईज ऑफ द स्क्रीन। तृप्ति डिमरी फिर से एक और मूवी में लव इंटरेस्ट एंड आई कैंडी बन के रह गई है। जिस तरह मेकर्स ने तृप्ति के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है इस मूवी में, उससे साफ पता चलता है कि व्हाई शी हैज बीन कास्टेड फॉर दिस मूवी। आप जब मूवी देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट द सरप्राइज फैक्टर फॉर मी इन द मूवी, और आई बिलीव फॉर एवरीबडी, इज कार्तिक आर्यन एंड हिज परफॉर्मेंस। स्पेशली जिस तरह उसने क्लाइमैक्स में अपना जलवा दिखाया है, उसको देखने के बाद यू रियली वुड अप्रिशिएट हिम। He is very convincing as Ru Baba in the movie, and the way he pulled off some of the comedy scenes in the movie that are very entertaining. एक मोमेंट में उसकी खुद की मूवी शहजादा का भी रेफरेंस हमें देखने को मिलता है, that was hilarious. बट कहीं कहीं पर मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी को देखकर ऐसा लगा कि मैं अक्षय कुमार को देख रहा हूँ। लेट मी नो अगर आपको भी कुछ ऐसा ही फील हुआ हो तो। सो फाइनली भूल भुलैया 3 फिर से इस क्लासिक फ्रेंचाइजी की एक और एवरेज मूवी बन के रह जाती है बिकॉज ऑफ इट्स आउटडेटेड कॉमेडी ट्रैक्स एंड अनएंगेजिंग स्क्रीन प्ले। बट हैविंग सेड दैट, ये मूवी अपने स्टार कास्ट, उनके परफॉर्मेंसेस और एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इन द क्लाइमैक्स की वजह से कुछ हद तक आपको जरूर एंटरटेन कर पाती है। तो अगर आप इस दिवाली कुछ फनी एंड एंटरटेनिंग देखने का प्लान कर रहे हो, यू कैन ट्राई दिस।
दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय।